माल तिजारत के ऊपर दम कर दिया करे रोज, या पानी दम करके छिड़क दिया करे, उसका माल बहुत बिकेगा। दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए, खरीदार बढ़ाने के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल बताने वाला हूं। अगर तस्वीर ही से आपको तस्वीर हो जाए तो जो आपको प्यास लगेगी तो मैं पानी की तस्वीर सामने कर दूं, देखे कैसे प्यास बुझती। अगरबत्ती जला रहा पूरे कोनों में, इस कोने में बरकत आ जाएगी, इधर भी घुमा रहा अगरबत्ती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपने एक चीज़ देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के मकान के दरवाजे के बाहर मक्का मदीना की तस्वीर लगी होती है। बहुत सारे लोग अपने मकान के अंदर भी किसी वली पीर बुजुर्ग के मज़ारात की तस्वीर को लगाते हैं। बहुत सारे लोग अपने पीर साहब की फोटो को भी मकान में रखते हैं। उनसे जब पूछा जाए ये तस्वीर क्यों लगाए हो, तो उनका कहना यही होता है कि इस तस्वीर की वजह से घर में बरकतें होती है, शयातीन जिन्नात वगैरह इससे दूर रहता है। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो के जरिए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि मकान के अंदर किसी वली पीर बुजुर्ग के मज़ारात की तस्वीर रखने से क्या हकीकत में बरकत होती है, शैतान दूर भागता है। उसके अलावा इस वीडियो के जरिए ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग अपने मकान में फजर के वक्त, शाम के वक्त अगरबत्ती लगाते हैं। बहुत सारी औरतों को मैंने ये भी देखा है कि अगरबत्ती को लगाकर मकान के तमाम कमरों में घुमाती हैं, और बिलखुसूस जहां पैसा रखा जाता है, पैसे रखने की जगह पर वो अगरबत्ती को घुमाते रहती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि दुकान खोलने के बाद जब तक वो अगरबत्ती वगैरह नहीं लगाते हैं, उस वक्त तक सामान लोगों को देते भी नहीं है। और साथ ही इस वीडियो के जरिए ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में जब हाजिरी देते हैं तो हाजिरी देते वक्त अगरबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें घर में लगाना, दुकान में लगाना, मकान में लगाना जायज़ है कि नहीं है, बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को देखते हैं कि उलमाए किराम इस बारे में क्या कहते हैं। घर में किसी मज़ार या दरगाह की तस्वीर के सामने चराग अगरबत्ती लगाना कैसा है? जबरदस्त जहालत है और उस बुजुर्ग की तौहीन भी है। साहिब तस्वीर, जिसकी तस्वीर आप लगा रहे हैं वो बुजुर्ग है, तो उसकी तौहीन भी है, ये अकीदत नहीं है। उस तस्वीर से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, और आपने क्या क्या सोच रखा है, यहाँ से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। उस तस्वीर से कोई, उस तस्वीर में कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? जो कुछ होता है वो असल शेख में होता है, तस्वीर में कुछ नहीं। अगर तस्वीर ही से आपको तस्वीर हो जाए तो जो आपको प्यास लगेगी तो मैं पानी की तस्वीर सामने कर दूं, देखे कैसे प्यास बुझती। आपको भूख लगेगा तो मैं फ्रूट की तस्वीर, खाने की तस्वीर, रोटी की तस्वीर, रोटी की तस्वीर। और कैसे आपकी भूख मिट जाती है? अरे भूख की तस्वीर से नहीं मिलती, असल से मिलती। असल पानी लाओ तो प्यास बुझेगी, असल खाना लाओ तब भूख मिटेगी, असल दवा लाओ तो वरना डॉक्टर साहब दवा दें, आप उसको फोटो ले लें, हर प्लेट तस्वीर है, तो क्या करेंगे? ये कमजोरी है। जो काम आपको तसव्वुर से लेना था, आप वो काम तस्वीर से ले रहे हैं। ये बहुत फर्क की बात है। तसव्वुर से किसी का आप तसव्वुर करें, इसलिए जितनी फोटोग्राफी करते हैं ये बिल्कुल नुकसान का सौदा होता है। किसी बुजुर्ग की तस्वीर यूं ताजीम के तौर पे घर में लगाना या अपनी दुकान में लगाना, या बाज मैंने ठेलों के ऊपर देखा है कि लोग अपने ठेले में कारोबार की बरकत के लिए लगा देते हैं। ये तमाम तर हराम 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 और शदीद तरीन हराम। अल्लाह, ये इस कदर संगीन हराम है कि इसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी अहादीस तैयबा मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस कदर तस्वीरों के, यानी तस्वीरों पर तो मुतलक नहीं सकती जी, लेकिन उन तस्वीरों के अंदर भी जो बतौर खास बुजुर्गों की तस्वीरें हैं, सबसे ज्यादा शिद्दत,
सबसे ज्यादा सख्ती और सबसे ज्यादा वईदें जो है वो उस सूरत के ऊपर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब मक्का मुकरमा फतह फरमाया जी और आप खाना काबा तशरीफ ले गए तो वहां पर कुफार ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें लगाई हुई थी। ठीक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि ये तस्वीरें मिटा दो। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी, इस कदर मुकद्दस हस्तियां, लेकिन सरकार ने फरमाया मिटाओ। सहाबा किराम ने मिटाया, सरकार तशरीफ ले गए, दोबारा जाके देखा तो थोड़ा थोड़ा निशान बाकी था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद कपड़ा मुबारक अपने दस्ते मुबारक में लिया और खुद उसको रगड़ रगड़ के मिटा के उसके तमाम असरात को खत्म कर दिया। तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगाना जायज नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगाना जायज नहीं, तो फिर किसी और की तस्वीर लगाना किस तरह जायज हो सकता है? आला हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस सूरत की हुर्मत के अल्लाह के नेक बंदों की तस्वीरें यूं आवेजा की जाएं, इसकी हुर्मत जरूरियात दीन में से है। यानी ये उस मर्तबे की हराम और शदीद और संगीन चीज है कि इसका जो इनकार करे वो मुसलमान नहीं है। तो लिहाजा बुजुर्गों की तस्वीर लगाने से इंतहा दर्जे का इज्तिनाब किया। साहब की या अपने बच्चे की या अपनी फैमिली की फोटो यानी तस्वीर अपने घरों में लगाते हैं, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से किसी जानदार, वो जानदार की शक्ल में, वो पीर हो या अपने वालिद हो या अपना बच्चा हो, किसी जानदार की तस्वीर, मुख्तसर ये कि जानदार की तस्वीर घर में लगाना कैसा है? जवाब मुख्तसर है, जानदार की तस्वीर घर में अगर आप लटकाएंगे इज्जत की जगह पर तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो आप खुदा की रहमत चाहते हैं कि नहीं चाहते? दुकान में जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, वो ऐसे बहुत से तो ऐसे भी करते हैं यार। दुकान में जाके जाने क्या क्या तस्वीरें लगा रखी हैं। अल्लाह यार, तुम मुसलमान हो, तुम्हें ये करना चाहिए था है? अगरबत्ती जला रहा पूरे कोनों में, इस कोने में बरकत आ जाएगी, इधर भी घुमा रहा अगरबत्ती, हाँ अगरबत्तियां घुमा रहा सब में, उस कोने में भी, इधर से बरकत को घेर घेर के ला रहा है। बताइए, अरे भाई मुसलमान आदमी यार, तेरा ये काम है, तू ऐसा अगरबत्तियां दिखाता फिर रहा, आरती उतार रहा है? क्या होना चाहिए? सुन, मैं बताऊं क्या होना चाहिए। तेरे दुकान में भी बरकत होगी, तेरी मकान में भी बरकत होगी, तेरे खेत में भी बरकत होगी, तेरे खलियान में भी बरकत होगी। नबी ने बता दिया सुबह सुबह के जब जमाना सो रहा हो करे, सुबह सुबह उठ जाया है, उठने के फौरन बाद 7 मरतबा अपने नबी का दुरूद पढ़ा कर, दुरूद पढ़ते ही नबी का मिलाद हो जाएगा। और जो रोजाना नबी का मिलाद मनाते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियां बरकत से भर देता है। अगर आपकी दुकान में कस्टमर नहीं आते हैं, दुकान आप खोलते हैं, सुबह को जाते हैं और शाम को ऐसे ही खाली वापस आ जाते हैं, दुकान में बिक्री बढ़ाने के लिए, खरीदार बढ़ाने के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल बताने वाला हूं। इसके लिए आपको कोई भी संदल की अगरबत्ती या कोई भी अच्छा खुशबू वाला अगरबत्ती का इंतजाम करें। अगरबत्ती में सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ और वइज़ा बतश्तुम जब्बारीना, यह आयत मुबारका 11 मरतबा पढ़े, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के एक अगरबत्ती पे दम करें। इस तरह से टोटल जितनी भी अगरबत्ती आप तैयार करना चाहते हैं उतनी अगरबत्तियों पे दम कर लें। याद रखें, जब भी आप दुकान खोलें तो सबसे पहले 3 अगरबत्ती आप जलाएं, जलाकर उसकी धुआं जो है पूरी दुकान पे देनी चाहिए। साथ में या रज़्ज़ाक़ू या फ़त्ताहू 308 मरतबा पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुकान में बेपनाह बरकतें होंगी, आपके दुकान में कस्टमर की लाइन लगेगी। दुकानदार है, तिजारत करने वाला है, उसका माल बिकता नहीं है या माल बिकता तो बरकत नहीं होती, तो ये ज़बरदस्त लिखा है कि अगर कोई तिलावत करके वो अपने माल तिजारत के ऊपर दम कर दिया करे रोज़, या पानी दम करके छिड़क दिया करे, उसका माल बहुत बिकेगा। अच्छा, उसकी बड़ी बिक्री होगी। जी जी, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि स्टोर आजकल होते हैं, दुकान होती, माल बिकता नहीं है। बिल्कुल, अब माल पड़ा, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, होल सेल वाले कहते हैं जी पूरी गट्ठे की गट्ठे पड़ी हैं, और तो ये सूरह हिजर तिलावत करके पानी भी दम करें, वो पानी पूरे जो अपने स्टोरेज के अंदर। देखिए, अगरबत्ती से वैसे रोशनी तो कोई होती नहीं है, ठीक है। अगरबत्ती आम तौर पे खुशबू के लिए ही लगाई जाती है, और असल होता है मोमबत्ती वगैरह जलाना, मोमबत्ती जो होती है उसके ज़रिए से रोशनी की जाती है। लेकिन आज के दौर में ज़ाहिर है कि मोमबत्ती की तो कोई हाजत असलन ही नहीं है। वैसे भी कब्र के ऊपर तो मोमबत्ती जला नहीं सकते। आजकल टॉर्च के ज़रिए, मोबाइल के अंदर ही टॉर्च होती है जिसके ज़रिए रोशनी कर दी जाती है, तो इसलिए रोशनियों का तो कोई मसला अब आजकल के दौर में रहा नहीं।
اب رہا اگربتی، اگر اس لیے جلا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آنے والوں کو خوشبو پہنچے اور راحت حاصل ہو، مردے کو اس سے کسی طرح کی راحت حاصل نہیں ہونے کی کہ آپ خوشبو جلائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو اس کی خوشبو پہنچے، اگر یہ تصور رکھتے ہیں تو پھر باطل تصور ہے۔ ہاں چونکہ لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اہل ایمان وہاں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اس لیے آپ ان کو راحت پہنچانے کے لیے کہ ان کو مزہ آئے، لطف آئے اور ان سے تکلیف دور ہو، اس لیے آپ وہاں پہ اگربتی لگاتے ہیں، تو قبر سے ہٹ کے کسی مقام پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بد فعلی ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے مکان میں، دکان میں اگر تصویر لگاتے ہیں برکت کی نیت سے تو یہ ناجائز و حرام ہے، نہیں لگا سکتے کسی جاندار کی تصویر۔ یہی بات کہ خانہ کعبہ یا روضہ رسول کی تصویر لگانا تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی برکت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی ولی پیر بزرگ کی تصویروں کو اگر گھر میں لگاتے ہیں تو اس سے بھی برکت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اس نیت سے لگا سکتے ہیں کہ ہم ان کی تصویروں کو گھر میں رکھیں گے، دیکھیں گے تو ان کی ہمیں یاد آئے گی، تو اس نیت سے آپ خانہ کعبہ کی بھی تصویر لگا سکتے ہیں، روضہ رسول کی بھی تصویر لگا سکتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات کی تصویر کو آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے مکان میں جو ہے خود اپنی تصویر، اپنی پوری فیملی کی تصویر کو لٹکا کے رکھتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس کے علاوہ مکان میں، دکان میں جو اگربتی لگاتے ہیں وہ خوشبو کی نیت سے آپ لگا سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگربتی لگاؤں گا تو برکت اترے گی، رحمتیں اترے گی، تو یہ بھی ناجائز و کیا ہے، حرام ہے۔ اور ساتھ ہی دکان میں برکت کے لیے، تجارت میں برکت کے لیے ایک بہترین وظیفہ آپ کو بتایا، آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔